अगर पैसे नहीं होते तो हम लोग वापस नहीं जा पाते। कोई किसी की मदद ही नहीं करता है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। गाइस एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हम लोग यहाँ एयरपोर्ट पर आए, हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है। मतलब मिस भी नहीं हुई, फ़्लाइट खड़ी हुई है। इतना महंगा टिकट था और वो फ्लाइट चली गई। ना कॉल किया, मेरे पास धड़ बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। वैसे तो मैं दुबई में हूँ, आपसे तो हमारे पास पैसे नहीं है और अगर हम ऑनलाइन मंगाना चाहें तो यहाँ पे ऑनलाइन नहीं चलता। क्या हो गया? तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पे है गाइस। मम्मा उनकी भी फ्लाइट छूट गई है, बहुत रो रही हैं। हाय गाइस मैं हूँ सिमरन यादव और मैं दुबई में हूँ इस वक्त। मैं व्लॉग ये ऐसे ही स्टार्ट कर। आपको पता है मैं दुबई आई, मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता है, लेकिन सच में मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं। एक बार में देख के पहचान गए, कोई सऊदी से है, कोई पाकिस्तान से है, मतलब सब मुझे जानते हैं क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक चलता है। और इस वीडियो में मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी फेक आईडी बनाया है दुबई में। मतलब हमारे यहाँ तो बैंड है बट यहाँ पे टिकटॉक चलता है, आप सबको पता है। तो मैं आपको नहीं जानती, ना मैं आपसे कभी मिली हूँ, लेकिन आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस यहाँ पे आप चलाते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर कभी मौका मिले तो आप मेरे को एक बार मैसेज करना, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। जिन्होंने मेरी टिकटॉक पे फेक आईडी बनाई, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे यहाँ पे सब जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा दुबई मैं ना बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी तो इसीलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और यहाँ पे ना नेट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो जो वाईफाई है मैं उसे यूज़ करके जो भी वीडियो है वो मैं पोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए हमारा रूम कितना ब्यूटीफुल है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ की बिल्डिंग्स, हाँ मैंने पूछा था आप लोगों से कि दुबई में ऐसा क्या है जो नहीं चल रहा है। मम्मा चले? हाँ। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। गाइस एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हम लोग यहाँ एयरपोर्ट पर आए, हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है। मतलब मिस भी नहीं हुई, फ़्लाइट खड़ी हुई है। एक सेकंड में क्लोजिंग बंद कर, बोर्डिंग बंद कर दिया। हमारा लगेज बस जमा हो जाता। दूसरा है हमारे यहाँ का रूल, दूसरा यहाँ वहाँ अगर हमारे वहाँ 5 मिनट भी रहता है तो भी वहाँ करते, पर यहाँ का रूल रहता है मतलब। और जबकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, 1.5 घंटा है। अभी फ्लाइट खड़ी हुई है, हम लोग टाइम से आ गए बट ये ना बोर्डिंग ही बंद कर दिया। अब हम लोग क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि आज दुबई में है, दुबई के एयरपोर्ट पे है। जो हमारी फ़्लाइट है ना वो मिस हो गई है, ये कह सकते हैं। मिस भी नहीं हुई है, हम लोग टाइम पर आ चुके थे, पर उन्होंने जो है बोर्डिंग बंद कर दिया। दिया। कोई रिलेटिव नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुबई में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन इतना मुझे पता चल गया है कि कोई किसी की मदद नहीं करता है, चाहे जितना कोई कह ले। अभी हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं। अभी ना बोला गया है कि वो जो फ़्लाइट है ना वो तो अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। हमारा टिकट इतना महंगा हुआ है, वो उसका कुछ नहीं हो सकता। अभी हम लोग इंडिगो ऑफिस से जो है यहाँ पे ऑफिस से बात करेंगे, जो सोल्यूशन निकलेगा फिर हम आपको बताते हैं। बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग ना एयरपोर्ट पे पहुँच गए, लेकिन बोर्डिंग ही बंद कर दी उन्होंने। यार क्या पता है। और यहाँ हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है हमारी, कोई भी नहीं हेल्प करने के लिए। फ्लाइट है, फ्लाइट खड़ी है, लेकिन वो एंट्री नहीं दे रहे, वो जाने ही नहीं दे रहे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स है। इतना रिक्वेस्ट किया उनसे, कर ही नहीं रही है। हम नहीं, हमारे साथ ये देखिए इतने सारे लोग हैं। ये लोग जो है ना, सबकी फ़्लाइट जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है ना वो इनके साथ भी, सबके साथ हुई है। और ये ऐसा नहीं कि हमारी ही फ्लाइट एक है, सबकी अलग अलग फ्लाइट है, अलग अलग कंट्री की है। मतलब बिल्कुल एकदम रूल्स। देखिए आप देख सकते हैं इनकी भी फ्लाइट चली गई है। यहाँ पे जो है ना ये रो रही है। तो अभी भी हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। तो हाँ, यहाँ पे अभी एक भैया थे, तो हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और हमारे पास जैसे मनी नहीं है, फ़ोन में है
लेकिन यहाँ पे फ़ोन पे नहीं चलता ना दुबई में, तो हमारे पास कैश नहीं है। और जितना कैश लागी सारा ख़त्म हो गया कैश, इधर उधर पे कर दिया है। टोटल पे हम लोग जिस होटल में रुके थे ना वो बहुत महंगा था, 12,000 का था एक दिन का, तो हमारा 3 दिन रुके थे तो हमारा सब ख़त्म हो गया है कैश। और इंडियन में रुपीज़ में फ़ोन में आप लोग तो जानते ही हैं। और यहाँ पे इनकी भी फ़्लाइट छूट गई है, बहुत रो रही हैं। मतलब जिनकी फ़्लाइट छूट गई वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए दिया, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अगर हम यहाँ से कुछ लेते भी हैं कुछ खाने के लिए तो 2,000 का, तो एक अगर आप कुछ भी छोटा सा भी खाएंगे तो 2-3 हज़ार का ही है स्टार्टिंग का। एक कॉफ़ी भी लेंगे ना तो वो भी बहुत महंगा। ऐसा लग रहा है कि गरीब हो गए हैं। इतना पता चल गया है, चाहे आप कोई भी हो, आपकी कोई मदद नहीं करता है। आपके बस 750 रुपये की कॉफ़ी है। ये भी यहाँ पर है, इनकी भी फ़्लाइट मिस हो गई है। ये तो 7 डेज से यहाँ पर सब फंसे पड़े हैं, सब फंसे हैं। आप कहाँ से हैं? हाँ, सामने मुजफ्फरनगर से हैं। तो देखो कितने बेचारे लोग हैं, पूछो ना इनसे। हेलो चेक करके बोलो। तो अभी हमने हेल्प मांगी एक सर से कि वो हमारी हेल्प कर दे, क्योंकि हम लोग तो इंडिया से हैं, हमारे पास कैश नहीं है, तो वो हमारा टिकट करा दें। हम जब इंडिया जाएंगे तो उनको पेमेंट कर देंगे वहाँ से। और आप हमारे पास यहाँ के पैसे नहीं हैं। हाँ, और टिकट बहुत महंगा है। एक ही टिकट 25,000 का है, एक टिकट 25 से 30 हज़ार के बीच में टिकट है। चाहे आप मुंबई का कराओ, चाहे आप दिल्ली का कराओ। और फेस्टिवल आ रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है इधर साइड। पता नहीं किसका चेहरा देख के उठे थे सुबह, बिल्कुल मनूस दिन है। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है ज़िंदगी में। यहाँ पे मैं घर पे पापा को कॉल भी नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया से दुबई कॉलिंग नहीं जाती है, उसके लिए अलग से सिम लेना पड़ता है। तो मम्मा व्हाट्सएप पे ही बात कर रही हैं, कृष्णा से बता रही कि शायद आज हम लोग वापस इंडिया नहीं जा पाएंगे। गॉड गाइस, फाइनली हमने टिकट करवा लिया। वो फ़्लाइट तो चली गई, हमारे दूसरी फ़्लाइट में हुआ है। आज का हमें टिकट नहीं मिल रहा, अभी एक टिकट मिला था वो भी फुल हो गई फ़्लाइट, तो हमें कल का टिकट मिल रहा है। बट हमें पहले मुंबई जाना पड़ेगा, उसके बाद दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ से डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं है और ना ही दुबई से डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली की है, कोई नहीं है। तो अभी हम खुद के ही पैसों से खुद ही हेल्प कर रहे हैं, हमारी किसी ने हेल्प नहीं करी। आखिर मेरे जानने वाले कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी 1-2 लोग हैं, उन्होंने भी हेल्प नहीं किया। साफ बात है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। हमारे लोग फंस जाते हैं दूसरी कंट्रियों में, तो ये है ना कि पैसा ना हो तो कोई किसी को खुश नहीं होता है। मत रो बेटा मत रो, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। मत रो, नहीं रो। अगर पैसे नहीं होते तो हम लोग वापस नहीं जा पाते, कोई किसी की मदद ही नहीं करता है। उसने भी मेरी हेल्प नहीं की। नहीं तो हमारे पास इंडियन करेंसी नहीं है ना, यहाँ पे दुबई का चलता है, तो हमारे पास पैसे नहीं है। और अगर हम ऑनलाइन मंगाना चाहें तो यहाँ पे ऑनलाइन नहीं चलता, पापा यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे हमारे साथ पापा भी नहीं है, खाली मम्मा और हम हैं। अभी किसी से कोई हेल्प नहीं करता है किसी की। लेकिन ये है कि अभी हमारा टिकट हो रहा है, भले एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, हमें जैसे तैसे करके घर जाना है। तो अभी हम यहाँ से मुंबई जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। बस इस व्लॉग में मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास पैसे हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। क्या हो गया? कोई बात नहीं, अभी तो टिकट हो गया है ना। सो गाइस, हमने फाइनली टिकट करा ली है और हमें टिकट मिला है कल का। मुझे तो लगा, क्योंकि ना वो कंप्यूटर पे चेक कर रही थी तो दिखा रहा था कि कोई भी फ़्लाइट नहीं है, कोई भी फ़्लाइट नहीं है, सारी फ़्लाइट सारी की सारी सब फुल जा रही हैं। लेकिन फाइनली हमें कल का टिकट मिल चुका है दुबई से दिल्ली का। एक्स्ट्रा चार्ज पड़े उसका कोई टेंशन नहीं है, हम भगवान की दुआ से हमारे पास पैसे हैं, हम अपने खुद के दम पे हैं, जा सकते हैं। इतना भगवान जी ने हमें बनाया है।
बट ये है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी मुसीबत आ जाती है आपके ऊपर कि आपके पास पैसे तो है लेकिन आपके हाथ में नहीं है, कहीं और है। तो ये चीज़ें बहुत होती है। चलो कोई बात नहीं। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मम्मा बहुत टेंशन में थे, बिकॉज मेरे साथ मेरा भाई भी नहीं है, पापा भी नहीं है और हम लोग दूसरे देश में हैं। तो वही चीज़ है, मैं क्या ही बोलूँ। चलो टिकट हो गया है, अब फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग दुबई में कहाँ रुकेंगे ये तो सोचा नहीं। गाइस टिकट हो चुका है और जिनके होटल में मैं रुकी थी ना दुबई में, उनके ओनर ने मेरी हेल्प किया। वो मेरी मुसीबत में मतलब वो खड़े हो गए ना, मेरे लिए वही बहुत है। अभी मैं उनके होटल जा रही हूँ पैसे रिटर्न करने के लिए। उन्होंने जो यहाँ पे किया है मैं उनको वापस करने जा रही हूँ। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, देखिए मेरे पास पैसे हैं हमारे पास। पैसे मैं लेकर आई थी, इतने पैसे मैं खुद लेकर हाँ, चलती। अभी बता कमेंट आ रहे हैं कि करेंसी नहीं थी, यहाँ की नहीं थी मेरे पास। नहीं मम्मा, कमेंट आ रहे हैं, अरे तुम तो ऐसी हो, तुम वहाँ जाके तुम लोगों के साथ ये कर रही हो तभी पैसा कमा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसीबत आती है ना तब पता चलता है, उसी को पता चलता है, किसी को पता नहीं चलता है। मेरे साथ यहाँ भी कोई नहीं हो और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पेमेंट दी थी कि तुम एक्स्ट्रा रख के जाओ, पर क्या था मेरे पास सिर्फ यहाँ की करेंसी नहीं थी, मेरे पास अपनी इंडिया की करेंसी है। हम लोग खुद टिकट करवा के चले जाते हैं, बट ये है कि हमारी जो फ्लाइट टिकट हुई थी वो ऑनलाइन ही हुई थी, तो हमें ऑनलाइन ही पेमेंट करनी थी। कैश कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे। यहाँ से ये ले लीजिए, तो वो बोला नहीं, जहाँ से वो टिकट हुआ है वो वहीं से ही ऑनलाइन होगा। और हमारे साथ कोई और बड़ा नहीं था, मतलब मम्मा और हम अकेले दूसरे देश में हैं और ना ही मेरा भाई साथ में है, ना ही। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ गलत लोग भी मिल जाते हैं जिन पे भरोसा करने वाला नहीं होता है। जो बात सच है वो सच है। लेकिन ये है कि मेरे पास कॉल आने लगी तुरंत कि सिमरन अगर हेल्प चाहिए तो बताना, ये वो। बस ये है कि मेरी हेल्प करने के लिए सब लोग खड़े रहते हैं, मुझे पता है। बट ये ना कि उस टाइम पे, और हाँ, यहाँ से मतलब दुबई से कॉल नहीं जा रही थी, ना ही इंडिया से कॉल आ रही थी। मेन चीज़ तो यही है कि मेरा इंडिया का सिम है, मैं दुबई में हूँ, तो यहाँ से कॉल नहीं जा रही थी, मैं किसी से कॉल पे बात नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैंने वीडियो बना के पोस्ट किया ताकि मेरे पापा और मेरा भाई देख ले। मेरी कॉलिंग पे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट किया। जिन्होंने हमारी हेल्प की है ना, उनका होटल यहीं पास में ही है, मतलब दुबई में मैं जिस होटल में रुकी थी, तो उनको मैं थैंक यू बोलने जा रही हूँ, रिटर्न करने जा रही हूँ। हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं ना, किसी का पैसा नहीं मारते हैं। वो दुबई से ही है, मैं तो इंडियन हूँ। उन्होंने मेरी हेल्प किया, वही मेरे लिए बहुत है, इसीलिए यहाँ टेंशन में रो रहे थे। काफ़ी लोगों का मेरे पास नहीं, ऐसा और लोगों के साथ हुआ है। अभी मैं दिखाती, एक लेडी थी, वो भी बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है, मैं दिखाऊंगी अभी। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पे है गाइस। मम्मा मनी चेंज करवा रही हैं, तो मम्मा यहाँ पे अभी साइन कर रही हैं। और जो हमें टिकट कराना था, मैं एक बार फिर से बता दूं, जो हमें टिकट करवाना था ना, वो ऑनलाइन ही कराना था, कैश नहीं। और हमें हमने इंडियन में कितने सारे पैसे दिए थे और हमें मिला कितना, पता ही नहीं। लोग टेंशन मत लीजिए, अब मैं ठीक हूँ। मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन अभी सब ठीक है। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे हैं ना, उसका प्रोसेस अलग था, यहाँ पे ऑनलाइन ही करना था उनको। सो गाइस अभी हम लोग ना एयरपोर्ट से जा रहे हैं, तो ये यहाँ का एयरपोर्ट है, तो चले। हाँ वही है ना। सो गाइस अभी हम लोग क्या सोचा है खाने यहाँ के से लिए? जा रहे हैं। क्या खाने के लिए क्या सोचा है? खाना अभी ये है भूपेश जी, इन्होंने ना मेरी एक बार में कॉल उठाया और तुरंत मुझे रिप्लाई किया और मेरी हेल्प कर दिया। मतलब मैंने काफ़ी लोगों को कॉल किया था, सीरियसली मैंने किया था, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में थी, उस टाइम पे मुझे मदद की ज़रूरत थी, तो इन्होंने मेरी हेल्प किया। थैंक यू सो मच। ये भूपेश जी के बारे में मैं मतलब ये बता सकता हूँ कि बहुत प्यारे इंसान है, और सबसे मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि जब वक्त पे जब कोई किसी के काम आता है ना, वही सच्चा दोस्त है, वही सच्चा दोस्त है, वही सच्चा, और इंसानियत भी वही है। तो भूपेश जी उसकी एक मिसाल है। थैंक ऐसे यू तो सब भूपेश लोग बोलते हैं कि हाँ बताना एक टाइम पे हम तुम्हारा कॉल उठा लेंगे, मदद करते हैं, लेकिन नहीं करते। और वो भी अनजान शहर में, दुबई में। आप एयरपोर्ट पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम, और कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं जब आया तो एक कॉल पे बात कर रहे थे, तब आप लोग सामने नहीं थे। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले ऐसा। तो गाइस हम फिर से रूम ले रहे हैं दुबई में। तो वो मैंने कैश पैसा दे दिया है।
रूम ले रहे हैं, अब हमें दूसरा रूम लेने हैं। वो मैं दिखा दूँ, 6 सीजन होटल है गाइस। हाँ